कृष्ण जन्म की कहानी। बहुत समय पहले भारत में मथुरा नामक एक प्राचीन नगर था जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। यह नगर एक दुष्ट और लालची राजा कंस के अधीन था, जिसने अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर राजगद्दी छीन ली थी। कंस इतना निर्दयी था कि उसकी प्रजा भय और दुख में जीती थी। उसी मथुरा में एक शुभ दिन कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक एक ज्ञानी और धर्मपरायण राजकुमार से हुआ। विवाह के समय जैसे ही देवकी और वासुदेव की रथ यात्रा आरंभ हुई, आकाश में एक रहस्यमय और तेज आवाज गूंजी, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने मान सम्मान से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही डर से पागल कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया और हर बच्चे को जन्म लेते ही मार डालता रहा। उसने एक एक करके देवकी के साथ बच्चों को मार डाला। जब 8वें बच्चे के जन्म का समय आया तो चमत्कार हुआ। अष्टमी की रात थी, गहरा अंधकार चारों ओर था। आकाश में बिजली कड़क रही थी और बारिश मूसलधार हो रही थी। उसी रात देवकी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसकी आंखों में तेज था और मुखमंडल पर अपूर्व शांति। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और एक आवाज वासुदेव से बोली, इस बालक को यमुना पार गोकुल ले जाओ और वहां नंद बाबा के घर में जन्मी कन्या से बदल दो। वासुदेव ने देखा कि कारागार के द्वार स्वयं खुल गए हैं, पहरेदार गहरी नींद में सो गए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखा और चल पड़े यमुना नदी की ओर। रास्ते में यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव नदी में उतरे, पानी स्वतः 2 भागों में बंट गया। शेषनाग ने बालक के ऊपर फन फैलाकर वर्षा से उसकी रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने यशोदा की नवजात पुत्री को उठाया और अपने पुत्र को उसकी जगह सुला दिया। फिर वे उसी मार्ग से लौट आए और बच्ची को देवकी के पास रख दिया। तभी बालिका रो पड़ी और कारागार के द्वार फिर से बंद हो गए। पहरेदार जागे और कंस को खबर दी कि 8वां बच्चा जन्म ले चुका है। कंस तुरंत कारागार में पहुंचा और जैसे ही उसने बच्ची को मारने की कोशिश की, वह उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और एक शक्तिशाली देवी के रूप में प्रकट हुई। देवी ने कहा, हे मूर्ख कंस, तेरा संहारक जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। अब तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बालक कृष्ण गोकुल में सुरक्षित था और धीरे धीरे बड़ा होकर बाल लीलाओं में लगा रहा। उसने असुरों का नाश किया और अंततः मथुरा लौटकर कंस का वध किया। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे जितना बलवान हो, धर्म की विजय अंत में निश्चित होती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसी सत्य को स्थापित करने के लिए हुआ था, न्याय और प्रेम की स्थापना के लिए।